Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं बुक्स और ई बुक्स भी। तो अगर आप अपनी कोर्स बुक के अलावा किसी दूसरी तरह की बुक्स के साथ में प्रैक्टिस करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, वर्कशीट की बुक्स को सॉल्व करना है, सो चिल्ड्रन इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भरकर भेज दीजिए। हमारी टीम को आपका फॉर्म मिलते ही दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड प्रोवाइड योर बुक सून। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं अपने किसी टीचर्स के, अपने किसी वीडियोस के, तो चिल्ड्रन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सेम प्रोसीजर है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स के इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भर दीजिए और हम तक भेज दीजिए। तो चलिए आज हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट को सॉल्व, जिसका नाम है आर ट्री। सो चिल्ड्रन, ये आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर बी आर ट्री है। ये एक स्टोरी थी, ये एक आपकी स्टोरी थी स्टूडेंट, जिसमें आप बताया जाता है कि कैसे ट्री पनपता है एक छोटे से सीड से। यही था ना चैप्टर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, किस प्रकार से बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे बर्ड एक फ्रूट के बीज के गिरने से एक प्लांट को पनपता हुआ देखते हैं। राइट? सो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, अपनी वर्कशीट को, जिसका नाम है आर ट्री। So let's start our first question of the topic, that is state T for true and F for false statements. तो children, हम पिछले वर्कशीट से ही ये वाले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। जैसा कि हमको स्टेटमेंट को पढ़ना है, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है तो उसके सामने ट्रू लिखना है, दैट इज T, और अगर आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है तो उसके सामने F और false लिखना है। क्लियर है सबको? चलो, तो पहला क्वेश्चन है, The fruit on the tree was not ripe. जो एक फ्रूट लगा था ट्री पे, क्या वो राइप नहीं था? माने पका नहीं था, कच्चा था। राइप मतलब अच्छा खासा पका हुआ, जिसे खा के बहुत मजा आता है। सो जो फ्रूट ट्री पे लगा हुआ था, was that not ripe? Is it a true statement or a false statement? So my dear children, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फ्रूट लगा हुआ था ट्री पर, it was ripe, और इसी कारण से एक छोटी सी बर्ड आती है और उस पेड़ के फल को खा जाती है। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये रॉन्ग है, और इसलिए मैं इसके सामने क्या लिखने वाली हूँ? फॉल्स। क्या लिखने वाली हूँ? फॉल्स। एफ फॉर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फ्रूट था वो राइप नहीं था। इनफैक्ट जो फ्रूट लगा हुआ था ट्री पे, इट वॉज राइप। सेकेंड, द बर्ड ईट्स अ टेस्टी मैंगो। अब जो बर्ड है, जो पेड़ पर आती है, क्या वो टेस्टी टेस्टी सा मैंगो खा जाती है? सो द बर्ड ईट्स अ टेस्टी मैंगो। सो चिल्ड्रन, बर्ड तो बेरी खा के जाती है, मैंगो का तो कहीं मेंशन ही नहीं है कहीं भी आपके चैप्टर में। सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो लेट्स राइट डाउन एफ फॉर फॉल्स। द बर्ड डज नॉट ईट अ टेस्टी मैंगो बिकॉज इट वॉज नॉट अ मैंगो ट्री। थर्ड, a little plant was born from the seed. फिर क्या होता है कि जब बर्ड वो फ्रूट को लेके ऊपर चली जाती है, तो उस फ्रूट को खा जाने के बाद what fell? The seed of the fruit fell. और उस सीड से क्या बनता है? एक प्लांट बनता है। So a little plant was born from the seed. तो क्या उस छोटे से बीज से पहले एक छोटू सा पौधा निकल कर आता है? सो चिल्ड्रन, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि हर सीड से, हर बीज से शुरुआत होती है एक लिटिल प्लांट से। ओके, सो दिस इज ट्रू एंड दैट इज वाई टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट, देयर वर स्पाइडर वेब्स ऑन द ट्री। अब जब वो छोटा सा प्लांट जो सीड से निकला हुआ है, अब वो बहुत बड़ा सा ट्री हो गया है, तो क्या उस ट्री पर अब स्पाइडर वेब्स हैं? क्या मतलब होता है स्पाइडर वेब्स का? अरे मकड़ी के जाले, क्या मकड़ी और जाले भी हैं कि नहीं? सो यस, आपके चैप्टर में ये बोला गया है कि स्पाइडर वेब्स आर देयर। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। तो इसके सामने आप लिख दीजिए टी फॉर ट्रू। देयर वर स्पाइडर वेब्स ऑन द ट्री। नेक्स्ट, द ट्री हैड वीक ब्रांचेस। अब वो छोटा सा पेड़ जो सीड से निकला था चिल्ड्रन, क्या उसके ब्रांचेस बहुत वीक थे, बहुत कमजोर ब्रांचेस थे?
नो, द ब्रांचेस वर लॉन्ग। इनफैक्ट जो ब्रांचेस थे वो तो बहुत लंबे थे, वीक नहीं थे, और इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे F फॉर फॉल्स कि द ब्रांचेस वर नॉट वीक, इनफैक्ट द ब्रांचेस वर लॉन्ग। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। चिल्ड्रन, इस ब्लैंक में हमको सही वाले ऑप्शन को फिल करना है और उस ऑप्शन के बॉक्स में हमको टिक मार्क करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड इन द स्टोरी इज डैश। जो बर्ड है स्टोरी में वो कैसी है? ए, बिग है, बड़ी बर्ड है। बी, लिटिल है, माने छोटी बर्ड है। सी, सैड, माने दुखी बर्ड है। या फिर डी, मैड, माने पागल बर्ड है। सो चिल्ड्रन, द बर्ड इन द स्टोरी इज वेरी वेरी लिटिल। वो छोटी सी बर्ड है जो बेरी खा के उड़ जाती है। सो द बर्ड इन द स्टोरी इज लिटिल। क्लियर? द बर्ड इन द स्टोरी इज लिटिल। तो लिटिल वाले ऑप्शन को आपको टिक मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट। When the rains came, the children dash. जैसे ही बारिश आती है, जो बच्चे होते हैं पेड़ के आसपास वो क्या करने लग जाते हैं? ए ऑप्शन, रैन, भागने लगते हैं। बी, क्लैप करने लगते हैं। सी, डांस करने लगते हैं। या फिर डी, खेलने लगते हैं। So children, according to your story, when the rains came, the children ran away. वो भाग जाते हैं ताकि भीग न जाए। Clear? So which option is correct? A option is correct. That is ran. The children ran. भाग गए। बरसात से बचने के लिए, to protect themselves from the rain, they just ran away. Okay? So it is A option. Third question. The tree had long dash. वो जो छोटे से लिटिल प्लांट से इतना बड़ा ट्री बना था, उसके पास लॉन्ग, लंबे क्या थे? ए ऑप्शन, लीव्स, माने पत्ते थे। बी, ट्रंक, माने तना जो होता है उसका ट्रंक था चिल्ड्रन। या फिर सी, रूट्स। तो लेट मी ड्रॉ द ट्री फर्स्ट. First, we will make the roots, that is the base of the plant, then your stem, and then your tree, and then so many branches in the tree. Clear? So children, जो tree है आपकी story में, उसके पास लंबे लंबे क्या थे? पत्ते थे, ट्रंक था, रूट्स था या ब्रांचेस था? So children, in the story it was said the tree had long branches. Tree के पास लंबे लंबे branches थे. Clear? So D option is correct. That is branches. Okay, my dear students. Chalo, let's move to our next question. That is question number 4. The caterpillars had dash legs. जो कैटरपिलर्स थे ट्री पर, उनके पास लेग्स जो थे वो कैसे थे, है ना? व्हाट टाइप ऑफ लेग्स डिड कैटरपिलर्स हैव? ए, लॉन्ग, लंबे लेग्स थे कैटरपिलर्स के। बी, टाइनी, छोटे लेग्स थे कैटरपिलर्स के। सी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लेग्स थे कैटरपिलर्स के। या फिर डी, राइप, पके हुए पैर थे कैटरपिलर्स के। तो भाई कैटरपिलर तो एक एनिमल है, उसके पके हुए पैर कैसे होंगे? तो राइप वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है। So which is the correct answer? The correct answer is tiny legs. अब जैसा छोटा सा कैटरपिलर होता है चिल्ड्रन, उसी की तरह ही तो उसके पैर भी होंगे ना. So very tiny tiny legs. So the caterpillars had tiny legs. Okay, the caterpillars had tiny legs. Clear? Now, question number 5. What did the children want to do with the fruit? बच्चे उस फ्रूट के साथ क्या करना चाहते थे? Yes, जो नए प्लांट में निकला था नया सा फ्रूट, उसको वो क्या करना चाहते थे पेड़ वाला? A, they wanted to see them fall. वो चाहते थे कि जो वो फल लगा हुआ है पेड़ में वो गिर जाए, वो ये देखना चाहते थे. B, they wanted to play with them.
वो उस फ्रूट के साथ खेलना चाहते थे। सी, दे वॉन्टेड टू प्लग देम, वो फ्रूट को तोड़ना चाहते थे। या फिर डी, दे वॉन्टेड द बर्ड्स टू ईट देम, या फिर वो ये चाहते थे कि बर्ड्स उस फ्रूट को जाके खा ले। क्या चाहते थे आखिर बच्चे? जो एक प्लांट, जो ट्री बना था उसमें जो फ्रूट निकला था उससे, व्हाट डिड दे वांट? And the right answer is children. The children wanted to plug them. Children fruits जो पेड़ पे लगे थे उनको प्लग करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, उनको गिरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। So it is C option. They wanted to plug them. Clear? Plug मतलब तोड़ना. So they wanted to plug them. Next question, that is question number 6. A little bird eats a tasty dash. जो छोटी सी बर्ड होती है ना एकदम स्टार्टिंग में, वो क्या खाना चाहती है प्लांट में से? A, एप्पल खाना चाहती है। B, does she want to eat a mango? C, does she want to eat berry? 4, या फिर वो चेरी खाना चाहती है। उसे क्या खाना है स्टूडेंट्स? So a little bird eats a tasty berry. So it is C option. The bird wants to eat a tasty berry. Clear? Now, question number 7. The plant born is a dash one. जो plant पैदा हुआ था ना, जब वो बेरी खा लेती है और जब वो ऊपर चली जाती है, फिर वो एक सीड गिरता है, फिर वो सीड से एक प्लांट निकलता है, वो कैसा प्लांट होता है? ए, लिटिल प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है। बी, टॉल प्लांट होता है, लंबा सा प्लांट होता है। सी, बिग प्लांट होता है, बड़ा सा प्लांट होता है। या फिर डी, टाइनी प्लांट होता है। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले सीड से जब प्लांट ग्रो होता है, सो इट इज वेरी टाइनी। क्लियर? इट इज वेरी टाइनी इनिशियली, और जब उस पे सनलाइट और वाटर पड़ता है चिल्ड्रन, तब जाके धीरे धीरे वो ग्रो करने लगता है। सो इनिशियली इट इज वेरी टाइनी, वो बहुत छोटू सा होता है। So the right answer is D, tiny one. Clear? The plant born is a tiny one. और फिर धीरे धीरे when the rains come, when the sunlight comes, then gradually the plant grows to the bigger one. Okay? So here the right option is D. Now question number 8, that is the ants are dash. चींटियां क्या हैं? द एंड्स आर डैश। ए, जंप कर रही हैं, चींटियां जंप कर रही थी। बी, क्रॉल कर रही थी, माने रेंग रही थी। सी, रन कर रही थी। या फिर डी, वॉक कर रही थी। सो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी, द एंड्स आर क्रॉलिंग। द एंड्स आर क्रॉलिंग। ओके, चींटियां रेंग रही थी अपनी पूरी टीम के साथ। सो द एंड्स आर क्रॉलिंग। क्लियर? दैट इज बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द ट्री हैज बिग एंड स्मॉल डैश. जो पेड़ है उसके पास बड़े और छोटे क्या हैं? ए, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। बी, फ्रूट, फल है। सी, फ्लावर्स है। या फिर डी, बर्ड्स हैं। तो ऑब्वियसली ट्री जो हमें फ्रूट दे रहा है स्टोरी में, तो उसके पास में फ्रूट्स ही होंगे ना, बिग फ्रूट्स भी होंगे और स्मॉल फ्रूट्स भी होंगे। सो द राइट आंसर इज बी, फ्रूट. ओके, बी, फ्रूट. सो द ट्री हैज बिग एंड स्मॉल फ्रूट. बड़े फ्रूट भी हैं और छोटे फ्रूट भी हैं. Now, question number 3. On the basis of the chapter, give answers to the following questions. अब चिल्ड्रन, आपका जो चैप्टर है आर्टरी, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. अब ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि आपके पास में कुछ हिंट्स भी दिए हुए हैं. हिंट्स को यूज करके क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज Where was the ripe fruit? भाई वो पका हुआ फ्रूट कहाँ पर था जिसके पीछे इतनी बड़ी कहानी हो गई? ऑप्शन, ट्री पर था या बर्ड के पास था? What is the right answer? Initially, the ripe fruit was where? Where was the ripe fruit?
and the right option is on the tree. Okay, the ripe fruit was on the tree. Clear? So let's write down, that is the ripe fruit was on the tree. Okay. Now, second question. What does the little bird eat? वो छोटी सी जो bird होती है वो आखिर क्या खाती है? What does the little bird eat? Options are berry या फिर mango. दोनों में से which fruit does she eat? So children, mango का कहीं पे भी mention नहीं है. The little bird eats berry, that ripened berry. So berry is the right answer. So let's write down the complete answer. That is the little bird eats berry. और बेरी खाके she just fly high और वहां से the seed fell down. Clear? So the little bird eats berry. Now question number 3. What is the question number 3? What kind of fruits did the tree have? ट्री के पास कैसे फ्रूट्स थे? सार माने कच्चे या फिर राइप पके हुए. खट्टे फ्रूट सार थे टेस्ट में या फिर राइपेंड थे चिल्ड्रन. So the fruits that the tree have were very very ripe. बहुत पके हुए फल थे जिनके पीछे सारे एनिमल सारे क्रीचर्स क्या थे? बहुत ज़्यादा पगलाए हुए थे. They wanted to eat all those ripened fruits. In fact, children wanted to pluck them, isn't it? So the answer is ripe. So the tree had ripened fruits. अगर आप आंसर लिखोगे तो इसका टेंस बदल जाएगा. The tree had ripened fruits. क्योंकि जो ट्री के पास फल थे फ्रूट्स थे वो कैसे थे? पके हुए थे ना कि सार थे. Clear? Now question number 4. What did the crows do on the tree? जो crows थे ट्री पर वो क्या कर रहे थे? So the option is perch या फिर run. क्या वो perch कर रहे थे या फिर दौड़ रहे थे? So according to the story, they were perching. So let's write down the answer properly. The crows on the tree were perching. The crows on the tree were perching, my dear children. Okay, they were not running, they were perching. Now question number 5. Who had fun on the tree? भाई पेड़ में किसको सबसे ज्यादा मजे आ रहे थे? Squirrels माने गिलहरियों को या फिर monkeys को? Who were having lots and lots of fun? So my dear children, monkeys were having fun on the trees. So let's write down monkeys had fun on the trees. Monkeys had fun on the trees. Clear? All right. Now, question number 4. Match the words in column A with their opposites in column B. Column A के words को column B से match करना है because they are opposite words. वो एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं. तो पहला है स्टूडेंट कॉलम ए में राइप माने पका हुआ. तो राइप का ऑपोजिट क्या होगा? कच्चा. दैट इज योर अनराइप. कच्चा, इट इज अनराइप. इट इज राइप. ऑल राइट. नाउ सेकेंड इज टॉल. Tall का opposite short. So the opposite of tall is short. C. Tiny.
माने छोटू सा. So the opposite of tiny will be, children, that is your huge. छोटा और बहुत बड़ा. Opposite of tiny is huge. Then rich, अमीर, खूब सारे पैसे. और जो अमीर नहीं है, they are poor people. So rich people and poor people. Rich and poor are opposites of each other. Next, strong. The opposite of strong is weak. कमजोर. Strong मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत मजबूत, और weak मतलब कमजोर. Clear? Next, beautiful, सुंदर. और opposite of beautiful is, it is your ugly. Clear? So these are the words which are opposites of each other. Now, question number 5. Fill in the blanks. First is, on a sunny day, we can see the dash. सनी डे में जब तेज बिल्कुल ब्राइट डे होता है तो हमें क्या दिखता है बाहर ऑन द स्काई. So student, on a sunny day we can see the sun. We can see the sun. On a clear night we can see the dash and this dash. और बिल्कुल साफ अंधेरी रात में हमें क्या दिखता है? We can see the word starting from M, that is moon. We can see the moon and stars. On a clear night we can see the moon and the stars. Third, on a cloudy day we can see the, अब भाई बादलों वाले दिन में तो बादल ही दिखेंगे ना. So on a cloudy day we can see the clouds. We can see the clouds. Fourth, when it rains we use an umbrella. जब बारिश होती है तो हम क्या यूज करते हैं? We use an umbrella, children. That is UMBRELLA. That is an umbrella. Fifth one, when it is very cold we wear a sweater. सर्दियों में हम क्या पहन लेते हैं? Sweater. Clear? When it is very cold we wear sweater. Now, question number 6. Answer the following questions. Where does the little bird see the fruit? Little bird को fruit कहाँ दिखता है? Little bird को fruit tree पर दिखता है. So let's write down the answer. The little bird sees the fruit on the tree. Sees the fruit on the tree. ठीक है? Second question. What does she do? और फिर क्या करती है वो? Yes, she eats. She eats the fruit on the tree. On the tree. Okay, she eats the fruit on the tree. और वो कौन सा fruit है जो वो पेड़ पे जाके खाती है? That is the fruit of a berry. She eats the fruit on the tree. पूरी chronological sequence में पहले little bird को दिखता है एक fruit tree पर, फिर वो tree पे जाके उस fruit को खा लेती है. She eats the fruit on the tree. What happens when she eats the berry? अब क्या होता है जब वो berry को खाती है तो? The seed fell down, right? The seed क्या होता है? बीज. किसका गिर जाता है? Berry fruit का. The seed of, let's write down this much only. The seed fell down when she eats the berry.
बीज नीचे जमीन पर गिर जाता है जब वो बेरी को खाती है, क्योंकि बेरी खा लेती है, बीज का क्या करेगी, बीज नीचे जमीन पर गिर जाता है. The seed fell down when she eats the berry fruit. Fourth question. What do the monkeys do on the tree? The monkeys were having fun on the tree. Monkeys को तो सबसे ज़्यादा fun हो रहा था, right? The monkeys are having fun on the tree. Are having fun on the tree. Clear, children? So the seed fell down when she eats the berry, and the next answer is the monkeys are having fun on the tree. According to your story, monkeys को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी. Clear? Now, question number 7. Fill in the blanks with this or that. Now children, you have to understand कि this को कब use करते हैं और that को कब use करते हैं. This को children हम तब use करते हैं when the object is near to us. जब कोई object हमारे बिल्कुल पास हो, हम उसके लिए this word use करते हैं. और अगर कोई object हमसे दूर हो, तो हम तब use करते हैं that. Okay? So now, when you will do such exercises, you will get to know that what is this and what is that and how we can use them. Clear? तो पहला question है, dash is a bird. Dash is a bird. So क्या आएगा, this आएगा कि that आएगा? तो for that you first have to find out कि जो bird है वो आपके पास में है कि दूर में है. So here in the picture it is far away. So this will come or that will come. Correct. The answer is that is a bird, because the bird is far away from us. Had it been near to us, तो हम यहाँ पर this रखते. ठीक है? Second, dash is a tree and this tree is very close. तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा this. This is a tree. This is a tree. The next one. Dash is a ball. Then again, the ball is near or far away? The ball is near. So once again, this will come. This is a ball. यही ball अगर यहाँ पर होती, दूर होती, far होती हमसे, तो हम यहाँ पर this की जगह क्या रखते? That रखते. But here the ball is near to us, so that is why we are putting this. Now, dash is an ant. Now once again, जो ant है, चींटी है, it is very close. So we will write down, this is an ant. Now, dash is a pencil. Pencil is also very near to us. So हमको क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? Again, this is a pencil. Now the next one, dash is a kite. Kite is far away. It is very far away. Anyways, it is flying in the sky, तो वो दूर तो है ही. तो यहाँ पर this आएगा कि that आएगा? Correct. That is a kite. That is a kite. Now it is getting clear कि this or that हमको कब use करना होता है? Okay. Now, dash is a crow. Again, crow is far away. So let's write down फटाफट से that is a crow. Then monkey, again very far away. So that is a monkey. But this bird is very close. So यहाँ पर लिखेंगे this is a nest. यही image अगर यहाँ होती तो मतलब ये होता कि ये दूर है, तो हम this की जगह that लिखते. Now next one is your book. Book again is very close. Right? So once again, बिना सोचे समझे यहाँ पर आ जाएगा this is a book. This is a book. Okay? So ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द चैप्टर आर ट्री, जहाँ पर हमने एक्सरसाइजेस किए चिल्ड्रन, और दिस और दैट को भी समझा कि किस तरह से दिस और दैट को हमें यूज़ करना चाहिए. इसी तरह से नेक्स्ट क्लास की वर्कशीट में मिलेंगे. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.